हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मॉडल पेपर डिस्कशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले ही एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। चूँकि पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 5y² - 25 का शून्यक बताना है। शून्यक का मतलब क्या होता है, किसी बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे चर y में बहुपद है, तो चर y में बहुपद का मतलब हुआ इसमें y का ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद के वैल्यू को 0 कर दे, तो इसी y के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। अगर कोई चर x में कोई बहुपद है तो उसमें x का ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। यहाँ पे चूँकि 5y² - 25 है, तो इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो आपको बस करना ये है, इसके बराबर में 0 ले लेना है और फिर इस समीकरण को हल कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5y² और ये 25 माइनस में दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 जो है ये 25 को 5 बार में डिवाइड कर देगा, यानी आपको y² बराबर दूसरे तरफ क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ y² इक्वल में क्या हो गया, 5 हो गया। इसलिए आपको y का मान जब यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक जो होगा √5 होगा और दूसरा क्या होगा, -√5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस दिए गए बहुपद का शून्यक जो होगा √5 होगा और दूसरा क्या होगा, -√5। तो आपको अब इसे ऑप्शन में ढूंढना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का 11 का सही आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको द्विघाती बहुपद बताना है। तो द्विघाती बहुपद का सूत्र जो होता है, उसका जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ शून्यकों का गुणनफल, यहाँ देखिए शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का जो जोग दिया हुआ वो कितना है, 3 दिया हुआ है। तो शून्यकों का जोग का मतलब होता है, देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है 2 होता है, अधिकतम शून्यक 2 होता है। तो प्रत्येक शून्यक को, एक शून्य को अल्फा से दर्शाते हैं, दूसरे को बीटा से दर्शाते हैं। तो अल्फा और बीटा शून्यकों को दर्शाने के संकेत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ कि दोनों शून्यकों का जोग। तो यहाँ आपके पास शून्यकों का जोग दिया हुआ है और इसका क्या दिया है, गुणनफल दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शून्यकों का जोगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा यहाँ पे शून्यकों का जोग का जो वैल्यू दिया है 3, इसको यहाँ पे रख देना है। और फिर गुणनफल देखिए कितना दिया, -40 यहाँ पे आपको पुट कर देना है। फिर इसी को कंटिन्यू कर देना है। तो x² - 3x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -40। तो आपको यहाँ पे मिल गया कि x² - 3x - 40 ये अभिष्ट द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद बनेगा। तो आप इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है कि x² - 3x प्लस -40। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र में चूँकि प्लस है, लेकिन ये माइनस जो है, माइनस प्लस की क्रिया होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए सही आंसर जो होगा ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि युग्म समीकरण x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का है एक हल, 2 हल, कोई हल नहीं या अनगिनत हल। तो आपको किसी 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, जब आपको इस तरह के प्रकृति वाले प्रश्न आएंगे तो आपको पहले ये जानना होगा कि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का कंसेप्ट क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, a1 का मतलब होता है कि पहले द्विघात समीकरण, पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण में जो x का गुणांक है उसको हम बोलेंगे a1, और दूसरे में जो x का गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, a2। उसी तरह पहले में y का जो गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, b1 बोलेंगे, और दूसरे में y का जो गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, b2। उसी तरह यहाँ पे पहले में जो अचर पद है यानी कि 4 जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, और दूसरे में जो अचर पद दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। अब आप ढूंढेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू जो होगा, यानी कि पहले
समीकरण युग्म में x का जो गुणांक होगा कुछ नहीं दिया है यानी कि 1 रहेगा, तो a1 का वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। फिर देखिए दूसरे में x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ आप देखोगे 1/2 आ गया। फिर b1 देखना है तो y का गुणांक पहले में क्या है, 2 है, और दूसरे में y का गुणांक क्या है, आप देख पा रहे हैं 4 है, तो 2/4 हो जाएगा। ये कट जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा 2 बार में। और फिर आप देखें यहाँ पे अचर पद पहले में क्या है, 4 है, और दूसरे में अचर पद क्या है, यानी कि C1 C2 क्या हो जाएगा, 4/8। तो इसका भी आप जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 1/2 ही होगा। तो आप देख रहे हैं A1/A2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। फिर B1/B2 का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, और C1/C2 का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि A1/A2 बराबर हो गया C1/C2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2, यानी कि ये सभी बराबर हैं। तो आपने पढ़ा है कि जो अगर इसमें सभी पदों का वैल्यू बराबर हो जाए तो इसका मतलब हुआ ऐसे समीकरण युग्म का अनगिनत होता है हल, परिमित रूप से अनेक हल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा अनगिनत हल होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर A1/A2 हो बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई क्रम बन रहा है तो इसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक हल होता है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग ये तो आंसर हमारा ये डी आ रहा है, फिर भी इसके आगे और कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक और कंडीशन बनता है कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसके लिए इसका कोई हल नहीं होता है, इस तरह के समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक कह रहा है, व्युत्क्रम है। अगर हम मान लें एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, चूँकि व्युत्क्रम कह रहा है। अगर हम इसको गुणा करें तो कितना आएगा, वैल्यू आएगा, इसको गुणा करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अल्फा और अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, अगर एक शून्य को अल्फा मान लिया जाए तो दूसरा शून्य क्या होगा, 1/अल्फा, चूँकि ये कह रहा है कि शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो एक शून्यक अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। अब आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल जब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे शून्यक एक क्या है, मान लो अल्फा के बदले अल्फा हो गया, बीटा के बदले क्या हुआ, अल्फा हो गया। तो इसका जब गुणनफल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, C/A, यानी कि इसमें C क्या होगा, अचर पद, और ये क्या है, -b है। फिर देखिए a क्या होता है, यहाँ पे a क्या है, x² का गुणांक, यानी कि कुछ नहीं है, 1 रहेगा। दूसरे तरफ क्या है, 1 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि b का मान बताना है। इस बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा जो है 1 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, C/A होता है। तो C/A का मान आप पुट करेंगे तो C का वैल्यू कितना है, -b है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। a का मतलब हुआ x² का गुणांक, तो इसको आप जब हल करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये वृत्त है, अब इसको इस वृत्त का व्यास क्या करता है, इसे 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक अर्धवृत्त ही बना देता हूँ, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का कोण का मतलब होता है कि अगर ये अर्धवृत्त के आधार पे कोई कोण बने, आधार पे अगर इस तरह का कोई कोण बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का कोण बोलेंगे। यहाँ कोई बन रहा है कोण तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का कोण। उसी तरह यहाँ भी बनेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का कोण। तो इस प्रकार जितने भी कोण यहाँ पे बनेंगे सभी का वैल्यू क्या होता है, समकोण के बराबर होता है, सभी समकोण के बराबर होता है। अर्धवृत्त का जितना भी कोण बनेगा, अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री का होगा।
ये बिहार बोर्ड का बड़ा ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, क्या होता है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो अभी हमने समझा कि अर्धवृत्त का कोण का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 90 डिग्री। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, तो इस वास्तविक मूल के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि इसका कोई मूल नहीं है। तो इसमें से ये कौन सा ऑप्शन इसमें फिट आएगा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के संदर्भ में क्या जानकारियां हैं। देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनती है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं विवेचक डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे डी से दर्शाया जाता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ रहा है, तो ऐसे द्विघात समीकरण का जो मूलों की प्रकृति होती है उसमें कहा जाता है कि ये मूल क्या है, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। मूल समान होने का मतलब होता है कि अगर आप उस समीकरण को हल करेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगा चर एक्स में अगर समीकरण, तो उसका जो एक्स का वैल्यू आएगा, दोनों ही स्थिति में क्या आएगा, द्विघात समीकरण है तो 2 हल होगा और दोनों ही हल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे मूल समान का मतलब हुआ कि दोनों ही हल क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले स्थिति में क्या हुआ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो द्विघात समीकरण का मूल जो होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। दूसरे में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के, तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए 0, यानी कि ये वैल्यू हो जाए 0 से छोटा, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में आ जाए, -1 -3 -4 इस तरह कोई अगर संख्या आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू जो है 0 से छोटा है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाना चाहिए 0 से। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि आपको वास्तविक मूल नहीं है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। तो देखिए, वास्तविक मूल नहीं होगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर, अभी हमने समझा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो देखिए, ये किसी ऑप्शन में है क्या, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ है कि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0 के मूल हो, तो आपने बताना है अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का जोगफल बताना है। तो देखिए, यहाँ हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर 1 अपॉन अल्फा, इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, और फिर यहाँ पे ये होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अभी यहाँ पे आपको इसको जब हल करेंगे तो ये रूप प्राप्त होगा। अब आपको यहाँ पे चाहिए अल्फा प्लस बीटा और चाहिए आपको अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा -b/a, और फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, c। तो a से कट गया, बचा क्या, -b/c। तो अगर आप इसमें से -b/c को आप चिन्हित कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक, और a का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, और अचर पद को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या, ये देख लीजिए, आपको चाहिए -b, यानी b चाहिए। तो b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक कुछ है नहीं, यानी कि -1 है। x का गुणांक केवल यहाँ पे माइनस लिखा था, -1 हो जाएगा। तो b के बदले आपने क्या करना है, -1 रखना है, इसके पहले माइनस है, और c का मान मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए 6 है, ये माइनस में, तो -6 हो जाएगा।
तो आप इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगी +1 और नीचे कितना है -6। अब ये हल हो जाएगा -1 बटा हो जाएगा 6। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी -1/6।